नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही भोले भक्त की कहानी सुनाते हैं। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही वह बहुत भोला था। ना तो खुद चालाकी करता था और ना ही किसी की चालाकी समझ पाता था। हर काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। लोग उसकी बातों को मजाक भी उड़ाते थे। वह भगवान का भक्त था, परंतु बहुत गरीब भी था। जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर करता था और झोपड़े में अकेले ही रहता था। सप्ताह में वह नगर में बने मंदिर में भी जाया करता था। एक दिन उसने सोचा कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे बहुत सारी अगरबत्तियां और धूप दीप जल रहे थे, जिसके कारण मंदिर में काफ़ी धुआं हो गया था। भोला बोला कि ये तो बड़ी जाजती है। प्रभु, आपकी तो आंखें जल रही होंगी, सांस भी घूट रही होंगी। आप ऐसा करो प्रभु कि आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर कुछ ज़्यादा धन मिल जाएगा तो हम दोनों के लिए खाने के लिए अनाज आराम से आ जाएगा। उसके भोलेपन और सरल हृदय से भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हुए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने आ जाना, मैं आ जाऊंगा। वह खुशी खुशी घर गया और भोजन बनाने का सारा सामान खरीदा और बड़े प्रेम से भगवान भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद भगवान को बुलाने मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे एक बालक मिला। वह बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। उसे उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया और बड़ी प्रेम से उसे भोजन करवाया। वह फिर से भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाने लगा। जैसे ही वह मंदिर के निकट पहुंचा तो उसे एक बुढ़िया मिल गई। बूढ़ी तो बोली कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। वह बुढ़िया का अपने घर ले आया और उसे भी बड़े प्रेम से भोजन करवाया। अब उसका सारा भोजन खत्म हो चुका था। वह बंसारी के पास गया और बोला कि मुझे कुछ भोजन उधार दे दो, आज मैंने भगवान को खाने का न्योता दिया हुआ है। वह साहूकार हंसने लगा और बोला, ऐसा भी कहीं होता है? भगवान किसी के घर नहीं आते। इस पर भोला बोला कि नहीं, भगवान मेरे घर जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा है आने के लिए। और वह साहूकार से विनती करने लगा। साहूकार बोला, अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो ये वहाँ रखी हुई बोरियां अंदर रख दो। भोला उसकी सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दिया और बदले में साहूकार ने उसे अनाज और कुछ चावल दे दिया। वह घर आया और रोटी और चावल बनाया और भगवान को बुलाने के लिए मंदिर चल पड़ा। मंदिर के द्वार पर उसे एक बूढ़ा मिला जो बहुत भूखा था। भोला ने उसे भी घर लाकर भोजन खिलाया और फिर वह दोबारा से मंदिर की ओर चल दिया भगवान को बुलाने के लिए। और भोला बोला कि क्षमा करना भगवान जी, थोड़ी देर हो गई, चलिए भोजन तैयार है। भगवान बोले, मैंने तो भोजन कर लिया, अब तो मुझे भूख नहीं है। भोला बोला कि ये तो गलत बात है प्रभु, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे घर भोजन करने आएंगे। उसकी जिद देखकर भगवान उसके घर उसके साथ चल पड़े और जब भोला ने खाना परोसा तो भगवान बोले कि अब तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुमने मुझे 3 बार खाना खिला दिया। तो वह भोला कि प्रभु, मैंने तो आपको खाना नहीं खिलाया। तो भगवान बोले कि वह बालक, बुढ़िया और वह बूढ़ा मैं ही तो था।
तुमने मुझे खाना खिलाया। परंतु भोला की समझ में ये बात कहाँ आती, वह नहीं माना। तो भगवान बोले, ठीक है, मैं एक शर्त पर खाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ मेरे ही थाली में भोजन करना होगा। तो वह मान गया और इस प्रकार भगवान और भक्त दोनों एक ही थाली में भोजन करने लगे। भगवान भोजन करके चले गए। उसके बाद भोला के कई दिन बदल गए। उसके पास धन धान्य में सब कुछ हो गया। उसकी स्थिति देखकर साहूकार भी मंदिर गया और भगवान से बोला कि भगवान, आपने भोला के घर में भोजन किया है तो आपको मेरे घर भी भोजन करने पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने के लिए आ जाना। वह सेठ बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आ गया। मंडप सजवाया गया और नौकरों से कहकर बहुत ही स्वादिष्ट 36 प्रकार के भोजन बनाए गए। और जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाने लगा। उसे भी भगवान के रूप में बालक मिलते हैं, परंतु वह बालक को फटकार लगाता है और इसी तरह बुढ़िया बूढ़े को भी फटकार के मंदिर पहुंच गया। फिर भगवान से बोला कि भगवान, भोजन तैयार है, चलिए भोजन कीजिए। परंतु भगवान कहते हैं कि तुमने 3 बार मेरा तिरस्कार किया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वह क्षमा मांगता रहा, परंतु भगवान मूर्तिमान हो चुके थे। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।